हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कस्टमर आता है, हम कहते हैं ये कहेगा मैं इसको काटूंगा। अब पहले जब समय के खड़े हो जाते, इसने जैसे कोई बात बोली था, नहीं सर आप गलत हो। दूसरी बात बोली था, नहीं सर आप गलत हो, ऐसे नहीं है ऐसे है, आप गलत हो सर। अब जब तुमने उसको गलती कर दिया तो वो गलत आदमी कभी प्लॉट देता है क्या? गलत आदमी आपसे सामान लेगा? जब आप उसको खुद गलत कर रहे हो तो वो आपसे सामान क्यों लेगा? लेगा क्या? क्योंकि आप ही ने तो मोहन लगाई गलत है वो, और एक बार और नहीं 10 बार लगा दी गलत है तू गलत है तू गलत है। तो कभी भी किसी को गलत मत करो, पहली चीज सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये। उसके बाद उसके जवाब का क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से ही दो और उसी से लो। खासियत की बात करता है, अच्छा सर क्या खासियत है? अच्छा सर आप अगर ये प्लॉट ले रहे हो तो इसमें भी कुछ खासियत आपको दिखी होगी। अच्छा आपको क्या क्या खासियतें लगी सर? अब वो खुद दिमाग लगा के जो चीज हम बताना चाहते थे वो अपने दिमाग से सोच के बताएगा। हम कह रहे थे सर ये ईस्ट में है, वो कहेगा हाँ सर एक तो ये ईस्ट में है। अब मेरे कहने का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपने मुंह से जब कहेगा कि सर इसका जो फेस है वो ईस्ट में है, इसका जो फ्रंट है सर दोनों का 20 होता है, इसका 22 है। मैंने अगर कहा तो कोई बात नहीं है, उसने अगर कहा तो बहुत बड़ा बात है। अरे सर आपको खुद इतनी खासियतें दिख रही है तो 1000 के चक्कर में छोड़ रहे हो, लास्ट में जाके रोक दो। छोड़ना है तो छोड़ दो सर। तीसरी चीज जो सबसे मेन होती है, पता है क्या? हमारी जिंदगी में एक डर होता है। क्या डर? ना बिकने का डर। नहीं लिया तो किस चीज का डर? ना बिकने का डर। ये सबसे बुरा डर है। हम लोग देखने से पहले सोच के बढ़ जाते हैं यार ना बिका तो, 100 ना बिके तो, जॉब करने वाले टारगेट जैसी करता, अरे ना हुआ तो, सैलरी भी ना मिलेगी तो, मर गया तो, जी गया तो। अरे तू जी क्यों रहा है धरती पे? मुझे उनकी ये तो समझ में नहीं आती। उनकी तो जो है ना ये कभी खत्म ही ना होती। तो ये तो जो है ना ये आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। करने से पहले ये हो गया तो, बंद हो गई तो, चली नहीं तो। और ऐसे लक्षण यदि किसी भी इंसान में आपको दिख जाए, कौन से वाले? तो वाले, तो उनसे भाई साहब दूरी बना लो। उनसे अगर कामयाब होना है तो दूरी बना लो तो वालों से, क्योंकि तो वालों ने ना तो खुद कभी कोई तो फंसा ना वो आपको खाने देंगे। वो बस एक ही चीज करने के लिए बैठता है, ये मुझे कुछ बताएगा मैं इसको काटूंगा, ये मुझे बताएगा मैं इसको काटूंगा, ये मुझे सही बताएगा मैं इसको गलत साबित करूंगा, ये मुझे सही बताएगा मैं गलत साबित करूंगा। उसकी केवल और केवल इच्छा ही ये होती है। आप किसी से 10,000 रुपए लेने के लिए गए और आपको लगता है यार मेरी कहीं ना कहीं कमी रह गई, ये आ जाता, लेकिन सच्चाई तो ये थी उसकी जेब में 10,000 भी नहीं थे। अगर 10,000 होते तो आपकी पावर को देख के ऐसा हो ही नहीं सकता कि साला 10,000 ना निकाल के देता, लेकिन अब थे ही उसमें तो वो पानी तो लाएगा। भाई मान के चलो मैं इनकी उसमें स्कूटर लेने पहुंच गया, अब इनका स्कूटर है 70,000 का और मेरा बजट है 50,000 का। अब मैंने उससे बजट तो मैंने पूछा नहीं, अब मैंने उसको स्कूटर दिखा दिया 70 वाला, अब मुझे वो बढ़िया लग गया तो मैंने उससे पूछा तो मैं इनसे क्या कहूंगा, कमी कर ले, क्योंकि मेरी जेब में तो 50 ही है। अब ये जब कितना भी मत्था मान ले, मेरी जेब में 50 है तो मैं 50 तक कहीं तो लूंगा या नहीं लूंगा? अब हम कोशिश करते हैं इसकी जेब में 70 कर दूं बैठे बैठे ये ले जाए, ऐसा कोई जादू कर दूं कि इसकी जेब में 70,000 हो जाए और ये उसको ले जाए। ना तो वो 70 होने वाले, ना वो भैंस खत्म होने वाली, क्योंकि उसका बजट ही उतना है। और हम गलती यही कर देते हैं, बजट तक पूछते नहीं है, ABCD पता नहीं है, कस्टमर कहां से आया पता नहीं, नाम क्या है नहीं पता, काला है कि गोरा है नहीं पता, पर ले जा। और जैसे कस्टमर होता है हमारी जो जीव है ये बात निकल जाती है, आ गया ये लेके जाएगा। ये जीव जो है ना ये पहले वादा करती है। सच्चाई बता रहा हूं सर, कभी भी जाके देख लेना, खाना खा रहा होगा पत्ता, आप अंदर घुसोगे, जैसे ही खाना खा रहा होगा लंच नीचे अलर्ट होकर खड़ा हो जाएगा, हाँ जी भाई साहब क्या चाहिए, तो अपनी बदबू को दूर
कबूल कर ले। ड्रेसिंग सेंस देखोगे जब मार्केट में खड़े होने का। सर एक बात बताना मुझे मेरे भाई, आप अगर स्कूटर की दुकान खोल के बैठे हो, आप अगर कोट पैंट नहीं पहन रहे हो, सपोज दैट मान के चलो आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो, तो मुझे खुद बताना सामने वाला शख्स सपोज ये है, सर आ जाओ अब आएगा काम करके अब भी आ जाओ सर, अब सर है और सर है, ये दोनों मार्केट के अंदर जाते हैं और किसी भी चीज के बारे में अगर बताते हैं, मुझे खुद बताना मेरे दोस्त, मैं अननोन पर्सन की बात कर रहा हूं, मैं जानकार की बात नहीं कर रहा। जो अननोन पर्सन है, क्यों जानकार का ज्यादा कितने होंगे आपके 10 20 50 100, लेकिन मार्केट अगर हमें जीतना है तो अननोन को जीतना पड़ेगा मेरे भाई। तो किस पर बिलीव करेगा? हाँ जी सर, कोट पैंट वाले कल्चर को मैं मानता नहीं हूँ। ऐसा बाजार में सभी विचारधारा के लोग रहते हैं ना, तो फिर आप इस बात से कैसे कंडम कर सकते हो कि इन पर ज्यादा बिलीव करेंगे लोग? अब एक बात बताना सर, ये सिर्फ आपकी और इनकी बात नहीं वो सही दे रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, आप 100% सही हो, ये फैक्ट है। ये मत सोचना कि पहले मैंने बोल दिया कि आपको सही करना साबित करना हुआ, सर नहीं, अब सही हो। अब ये बताना सर, छोटी सी, हाँ जी सर, मार्केट केवल आपके आईडी से चलता है? नहीं सर, गलत तो नहीं कह रहा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों अरबों में है, उनकी भी चलता है। अधिकतर जो इनकम जाती है वो बड़ी कंपनियों से जाती है या हमारी छोटी दुकान से जाती है। अगर उनकी बड़ी सेल हो रही है, वो पागल तो नहीं होगा जो ड्रेस कोड बना के रखता है, हम वही पागल तो नहीं होगा जो जितनी बड़ी बड़ी ब्रांडें हैं उन्होंने अपने यहाँ पर ड्रेस कोड रखा। क्यों रखा? कारण आपकी कोट पैंट टाई जो होता है वो एक यूनिफॉर्म में आता है, और यूनिफॉर्म के अलावा ये खुद ट्रस्ट पैदा करता है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, मैं इस पर बिलीव कर सकता, ये फैक्ट है। क्यों? ये लोगों की सोच बनी हुई है, मेरी आपकी नहीं है। मैं समझता हूं कि एक कोट वाला बंदा भी कमाल हो सकता है और एक जैकेट पहना हुआ बंदा भी स्मार्ट हो सकता है, लेकिन लोगों की मार्केट की मजबूरी है, उसका क्या कर सकते हैं, वो विडंबना है। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर हम खुद अगर सभ्य बन के जाएं, मुझे खुद बताइएगा, एक काम करिएगा, जैकेट में फोटो खींच लीजिएगा और एक कोट पैंट पहन के फोटो खींच लीजिएगा, जिसमें आप अच्छे लगो उसमें आप मार्केट चले जाना, तो आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपने आप को अच्छा दिखाना तो सब चाहते हैं। तो एक फोटो जैकेट में खींच के देख लेना और एक फोटो कोट पैंट टाई में खींच के देख लीजिएगा, और जो चीज आपको सूट करे, जो चीज आपको बढ़िया लगे, आप उसको यूज करो। अच्छी चीज तो कर सकते हैं, गलत तो नहीं है, लेकिन समस्या, बीमारी, क्या कहेंगे लोग, वो कहाँ जाएगी? कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दिक्कत है वो, दिक्कत आपको नहीं है कोट पैंट पहनने से, दिक्कत आपको नहीं है इस कल्चर को मानने से, दिक्कत है ना घर से वहां टाई पहन के जाऊंगा, तुझे मेरा लंगोटिया याद था, वो कहेगा था कितना बड़ा आदमी बन गया, टाई पहन के क्यों जा रहा है? दिक्कत वो है, दिक्कत आपको नहीं है। क्या किसी को ये दिक्कत हो सकती है कि मार्केट में जा रहा है, एक जैकेट पहन के बंदा गया, उसने 10,000 रुपए की सेल की और वही बंदे ने केवल और केवल कोट पैंट टाई पहने, इतना सा परिवर्तन किया और 10,000 रुपए की जगह पे 50,000 रुपए की सेल निकाली। मुझे खुद बताओ, दिक्कत हो सकती है? दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत तो भाई साहब आपके पीछे की जो मेजॉरिटी है, दिक्कत वो है क्योंकि वो आपको अच्छा देखना नहीं चाहते, ये फैक्ट है, वो खुद अच्छा देखना। क्यों? इनके साथ के 10 दोस्त हैं, वो सब जैकेट पहनते हैं। अब एक शख्स आए, उन्होंने कोट पैंट टाई पहनना शुरू किया, अब मुझे खुद बताना वो लोग चाहिए कि ये बढ़िया दिखे, वो चाहेंगे, इसलिए वो रोकते हैं, हम ऐसे हैं, ये अच्छा कैसे दिख सकता है? दिक्कत है वो। या शुरुआत में बताओ सर क्या करें, बताओ कुछ कह रहे थे? सॉरी, जब शुरुआत में हमने स्टार्टिंग की थी तो कॉलेज टाइम में टाई पहनते थे, उसके बाद में बीच में छोड़ दी, और जब बीच में छोड़ दी तो नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में आई, और नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में आई तो हमारे जो अपलाइन थे
वो कहते थे भाई साहब अपलाइन की बात मानोगे तो बड़े बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। मैंने कहा यार अपलाइन की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मानने वाला सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में ऊपर वाले ने लेके भेजा है। तो मैंने कहा यार अपलाइन कह रहा है कोट पैंट टाई पहन के अगर प्लान दिखाएंगे तो शायद लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3-4 महीने से तो मैंने कि हमारे पहना नहीं, जैकेट ही पहनी और चल रही है भाई सब प्लान दिखाने। अब लोग देख लो कोट पैंट टाई, क्या पता इसी से पड़ जाए, ग्रहण लगा हुआ हो। अब मैंने कोट पैंट टाई पहनना चालू किया। अब चालू किया, पहले दिन पहना तो हमारे घर के बगल में विधायक जी रहते हैं, पूर्ण प्रकाश विधायक जी, उनके जो बड़े बड़े लड़के हैं पंकज, उन्होंने हमें कभी देखा ही नहीं टाई में, बचपन में देखा था कभी देखा नहीं। अब मैं घर से बाहर निकल रहा था, वो घर के बाहर खड़े थे, मैंने कहा भैया नमस्ते। अब भैया को मैंने नमस्ते क्या कर दी, मुझे लगा मैंने कत्ल कर दिया। कहाँ जाएगा भैया? मैंने कहा कहीं ना भैया प्रणाम देने जा रहा हूँ। काहे का? मैंने कहा भैया नेटवर्क मार्केटिंग का करता ही होता। तो कहता तूने भी शुरू कर दिया पागल बनाना लोगों को कोट पैंट टाई पहन के। मैंने कहा कोट पैंट टाई पागल बना दिया, मैं बताता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। अब एक शख्स वहां से पहले दिन ही शुरू हुए, दूसरे दिन आप भाई साहब बिलीव नहीं करोगे, मेरा टाई पहनने का मन ही नहीं किया। कोट तक तो सही था, लेकिन टाई डालने का मन ही नहीं किया। मैंने कहा यार फिर जाऊंगा और फिर ये मिलेगा और फिर ठोकेगा, करूं तो करूं क्या। अब हमारी जिंदगी में एक महाराज जी प्रकट हुए, और महाराज जी ने हमें बताया अरुण तुझे वो सारे काम करने पड़ेंगे बड़ा आदमी बनने के लिए जो तुझे अच्छे नहीं लगते। अब सबसे बड़ा काम मुझे लगता था टाई पहनना, जो सबसे बड़ा काम लगता था वो था टाई पहनना, जिससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। क्यों? क्योंकि मेरे लोग छेड़ते थे मुझे, जो मेरे दोस्त थे वही छेड़ते थे। वो अलग बात है कि आज जानते ही नहीं है, अगर पड़ोस में आते ही नहीं है, लेकिन उस समय में छेड़ते थे क्योंकि मैं उस समय में कुछ नहीं था और मैंने केवल शुरुआत की थी। लेकिन दिक्कत हमारी यही होती है, हम किसी भी काम को, मैंने कहा था धैर्य रखना बहुत जरूरी चीज है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी चीज है, और जो नियम है वो नियम तो हमें मानना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं। कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर ऐसी थोड़ी ना बन गई यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से फर्क क्या पड़ता है सर बताता हूँ। यूनिफॉर्म की अगर बात है तो आप एक बंदे को कोट पैंट टाई पहन के भेज रहे हो, अरे जी अच्छा अरे बोलिए, अब एक बंदे को कोट पैंट टाई पहन के कर रहे हो और दूसरे बंदे को अगर जैकेट पहन के भेज रहे हो, मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, मान के चलो